देश में जब खिचड़ी सरकारें हुआ करती थी तब मुद्दों पर आधारित समर्थन का दौर हुआ करता था और फिर गठबंधन की सरकारें आई तो किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे इसलिए तो क्लियर समर्थन का क्लियर विरोध का दौर भी चला। और फिर 2024 के चुनाव में जब ओडिशा में नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की चट्टाने जैसे जनाधार धराशायी हुआ तो फिर शुरू हुई है अंतर आत्मा की आवाज वाली राजनीति। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये नवीन पटनायक और चंद्रमोहन बाबू की जो साउथ की अगर बात करें तो उधर की भी बात जगन मोहन की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीजेडी और जगन मोहन बीजेपी से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी के कारण बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर विरोध भी नहीं करेंगे, विपक्ष के साथ तो बिल्कुल खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने से पहले तक दोनों नेता एनडीए में तो कभी शामिल हुए नहीं, लेकिन बीजेपी की हर उस मौके पर समर्थन दिया जब समर्थन की गजब की चाहत और गरज रही। पता नहीं ये बीजेपी से बीजेडी का मोहब्बत है या विपक्ष से नफरत। नवीन पटनायक ने बीजेडी के 9 और जगन मोहन ने वाईएसआर के अपने 7 सांसदों के लिए कोई व्हिप ही नहीं निकाला। जब वक्फ बोर्ड पर वोटिंग हो रही थी, मतलब पार्टी सांसदों से कोई डायरेक्टिव समर्थन बिल का समर्थन करना है या विरोध, अघोषित व्हिप निकाला, अंतर आत्मा की आवाज़ी वाला कुछ भी ऐसा नहीं। जो संसद में वक्फ बिल का समर्थन करना चाहता है वो कर सकता है, कोई विरोध कर सकता है, कोई उसका अच्छा हो बुरा हो जो मन वो करे। राज्यसभा में दोनों पार्टियों के नंबर पहले और ज्यादा थे, लेकिन बीजेपी ने अपने पाले में लाकर कईयों का इस्तीफा कराया, उपचुनाव में जिताकर अपने साथ बिठा भी लिया। Made the change of stand of the BJD on the Waqf bill, sir? You see, the party has decided that the MPs were to vote as per their conscience and left it to the honourable MPs to decide. I haven't discussed with the other MPs so far. As far as I am concerned, I had supported the bill. So I think other MPs, what they have done, whether they abstained, they walked out, or they have supported or opposed, that I can't say in total. अब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आया तो फिर बीजेपी को कुछ करना नहीं था। लोकसभा में एक भी सांसद है नहीं, जो राज्यसभा में बिल आया तो सरकार के लिए भी जरा फाइट थी, और राज्यसभा में कोई प्रचंड बहुमत है नहीं कि सरकार का। इसे ग्राफिक्स समझिए कि कैसे क्या कुछ होने वाला है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि विपक्ष में कितने वोटिंग पड़े राज्यसभा में और पक्ष में कितने वोटिंग पड़े। अब सब कुछ समझ जाएंगे बीजेडी और वाईएसआर सीपी के वोटिंग परसेंट और वोटिंग नंबर से। अब नंबर गेम को समझते हैं कि ये जो लोकसभा में पहले वोटिंग हुई थी वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल जो नए संशोधन बिल पास हुआ, इसमें लोकसभा में आसानी से पास कर लिया गया। बारी आई राज्यसभा की। राज्यसभा में दो पार्टी है, जो बीजेडी और वाईएसआरसीपी, जिसने व्हिप अपने सांसदों के खिलाफ जारी नहीं किया, जो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। बात नंबर गेम की आती है, और नंबर गेम में आएंगे तो आपको ये नंबर वाला खेल समझने के लिए आसानी से ग्राफिक प्लेट आपके सामने दिख रहा होगा, और इस ग्राफिक प्लेट पे देखेंगे तो एनडीए का जो नंबर गेम है वो 125 ये राज्यसभा का था, और इसमें देखें तो वोट इसे कितना मिला, 128 वोट। मतलब 125 नंबर एनडीए की और इससे ज्यादा वोट 128 वोट मिले एनडीए को। तो फिर ये तीन जो सांसद थे वो सांसद किस पार्टी के दिए, क्या निर्दलीय ने समर्थन किया, ये जानकारी नहीं है, लेकिन नंबर के मामले में एनडीए ने बाजी मार ली, मतलब राज्यसभा में अपने नंबर से ज्यादा वोट ले आए। अब इसे ही समझिए दूसरा कि वाईएसआरसीपी और बीजेडी और इंडिया गठबंधन का नंबर के। अब एनडीए के हमने बात कर ली, अब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो राज्यसभा में सांसद थे उनके नंबर कितने थे। इंडिया गठबंधन के नंबर थे 88 और इन्हें वोट मिला कितना, 95। मतलब जितने इनके नंबर थे उससे ज्यादा वोट इन्हें मिला। अब ऐसा कैसे हुआ, नंबर गेम कैसे बढ़ गया, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, मनोनीत राज्यसभा सांसद 6 हैं, और निर्दलीय तरफ से भी देखा जाए तो अन्य पार्टियों के भी राज्यसभा सांसद हैं। इस हिसाब से हो सकता है कि दोनों एनडीए और इंडिया, मतलब एनडीए के सपोर्ट में भी और इंडिया की
जो एनडीए के विरोध में भी इंडिया के साथ आकर इन्होंने वोटिंग किया हो। इस वजह से एनडीए 125 से 128 पहुंच गई और इंडिया 88 इसको विरोध वोट मिलना था राज्यसभा में, और यह संख्या भी बढ़ गया 95 हो गया। ये वोट मिले 95, मतलब सीधे इंडिया के नंबर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया 5 से 7 सांसदों का। अब दूसरा जो बात करते हैं वो ये कि वाईएसआरसीपी और बीजेडी का नंबर गेम क्या रहा। तो ये जो भी संख्या बल बढ़ा राज्यसभा सांसद में एनडीए में और इंडिया में, उसे अब यहां समझिए कि किस पार्टी का कितना घटा। देखिए, बीजेडी में से 9 घट गए, वाईएसआरसीपी के 7 सांसद गायब दिखे, एब्सेंट रहे, क्योंकि इन्होंने व्हिप ही जारी नहीं किया था। व्हिप जारी का मतलब हमने आपको समझाया था कि सांसदों का आना अनिवार्य होता है, लेकिन ये दोनों पार्टियां ने बोला अपनी मर्जी से जाइए, मन करे तो वोट कीजिए, नहीं मन करे तो आप वोट मत कीजिए। तो ये, और इसके अलावा एब्सेंट जो सांसद थे वो 4 थे, 4 सांसद एब्सेंट रहे, और एआईएडीएमके के 4 प्रेजेंट थे बस, और इसके अलावा अन्य 3 सांसद। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 7 सांसद की जो प्रेजेंट लगी है, और इसके अलावा 4 एब्सेंट रहे, और बीजेडी और वाईएसआरसीपी के जो 9 और 7 जो सांसद थे राज्यसभा में, उनको अनुमति ही नहीं थी कि वो किस तरफ से वोट करेंगे, इसलिए 9 भी आए और फिर वोटिंग में शामिल नहीं हुए, और ऐसा ही हुआ वाईएसआरसीपी के 7 सांसदों का, राज्यसभा सांसदों का। अब ये कैलकुलेशन के बाद आपको आगे की कहानी भी बताते हैं कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। अगर दोनों देखें, नॉन एनडीए पार्टियों के 16 सांसदों ने खुलकर विरोध में वोट किया, तो फिर सरकार का बिल भी फंस सकता था, और विपक्ष के नंबर हैं वो 95 से 111 हो जाते, लेकिन विपक्ष को 4 और वोटों का नुकसान हो गया। और एनसीपी के भी शरद पवार, जेएमएम के शिबू सोरेन और आप के हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा वोट डालने पहुंचे ही नहीं, और दोनों साइड से 13 सांसदों के वोट नहीं डालने से बहुमत का फैसला 223 पर हुआ, जिससे सरकार ने बाजी मार ली और कुल 20 वोट कम हो गए विपक्ष के। मतलब विपक्ष चाहता तो 20 वोट और भी बढ़ा सकता था। जगनमोहन रेड्डी ने तो वक्फ बिल पर गजब ही स्टैंड लिया, और खुद तो बिल का समर्थन या तो विरोध करने के लिए सांसदों को कोई डायरेक्टिव नहीं दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, इन दोनों ने बिल का समर्थन किया तो उनकी एंटी मुस्लिम और बिल को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया। पार्टी ने पहले यह कहा था कि वो बिल का विरोध करेंगे, टीडीपी और जेसीपी को भी बिल का विरोध करना चाहिए, वो पहले बोली थी बीजेडी ने भी। लेकिन पलटवार में टीडीपी ने भी आरोप लगाया कि जगनमोहन के मीडिया चैनल का ऑफिस जिस जमीन पर बना है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन बिल पर वोटिंग की बारी आई तो वाईएसआरसीपी विरोध करने के लिए खड़ी ही नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, नंबर गेम घट गए, और फिर विपक्ष के आंकड़े थे वो भी घट गए। और एक बड़ा उलटफेर ये भी हुआ एआईएडीएमके से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के अलायंस की चर्चा तेज है। अमित शाह और पलानी स्वामी की दिल्ली में बैठक हुई थी, लेकिन वोटिंग की बारी आई तो फिर एआईएडीएमके के 4 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ जाकर विपक्ष के साथ बिल के विरोध में वोट कर डाला। और एआईएडीएमके की जो राइवल पार्टी है डीएमके भी बिल के खिलाफ है। स्टालिन को चेतावनी दे चुके हैं कि वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। अब यह मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। अब राज्यसभा की बात, 245 सांसदों की राज्यसभा में फिलहाल 236 सांसद है, 9 सीटें खाली है, नॉमिनेटेड 12 में से 6 खाली है, और वक्फ संशोधन विधेयक पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी, पर सरकार ने बीजेडी वाईएसआरसीपी के अघोषित समर्थन से राज्यसभा की भी लड़ाई आसानी से जीत ली। लोकसभा में सरकार के केवल 16 ज्यादा वोटों से वक्फ बोर्ड बिल पास करा पाई सरकार, सिर्फ 16 वोट, जो विपक्ष चाहती तो हट भी सकता था। और ये राज्यसभा में एकजुटता नहीं दिखा, लेकिन हमेशा की तरह खेल वही हो सकता था, जो बीजेपी से लड़कर हारे भी फिर भी बीजेपी के खिलाफ जाना नहीं चाहते। और ये सबसे सटीक बैठता है
तो सबसे पहली बात बीजेडी के लिए, नवीन पटनायक के लिए कि कभी विरोध में विरोध प्रदर्शन करते रहे, उनको जब से सत्ता गई है बीजेडी के ओडिशा में तब से, और अचानक से जब वक्फ बिल पर वोटिंग की बात आई तो 2 घंटे पहले उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया कि सांसदों की मर्जी, वो जाए वोटिंग करे या ना करे, मतलब हम साथ हैं भी और नहीं भी। इस हिसाब से देखें तो पूरा गेम ही पलट गया और वक्फ बिल वाला जो मामला था वह आसानी से सरकार अपनी तरफ ले ली और पास करा ली। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास हो चुकी है, राष्ट्रपति की मंजूरी होगी और इसके बाद कानून के तौर पर इस पर जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।